कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 14A के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैंने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हो तो वीडियो के एंड में उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स के नेम आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन में जितने भी आपको इंटीरियर एंगल्स आपको दिखाई देंगे उसका इंटीरियर एंगल सम आपको पता करना होगा। अब कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे जो मैंने वर्ड बोला है रेगुलर पॉलीगॉन, ये आप जान जाओ अच्छे तरीके से कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। देखो, कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन तब होता है जब उस पॉलीगॉन की सभी साइड्स और उस पॉलीगॉन का हर एक एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन में कंसीडर होता है। आपसे अगर कोई पूछता है कि कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स की कुछ एग्जांपल दीजिए तो आप नेम दे सकते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल का। अब इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एक एंगल का जो रिजल्ट होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर भी क्या होगा, आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब यहाँ पे मान लो कि आपको एक पॉलीगॉन का नेम दिया जा रहा है रेगुलर पेंटागन। अब आपको ये पता करना है कि रेगुलर पेंटागन में इंटीरियर एंगल सम क्या होगा। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स होती कितनी है, तो रेगुलर पेंटागन में जो है 5 साइड्स होंगी। हम नाम दे दिए ABCDE। तो इसमें सभी साइड क्या है, आपस में इक्वल होंगी और उसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है। अब आपको ये पता करना है कि हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे। यानी अगर हमको इस रेगुलर पेंटागन में हमें इंटीरियर एंगल सम पता करना है कि इंटीरियर एंगल सम कितना होगा, तो इस फॉर्मूले का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स को इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को। तो पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे 5 रख दीजिए, -2 कर दीजिए और 180 डिग्री कर दीजिए। तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 का मल्टीप्लाई 180 डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो 540 डिग्री आएगा। क्लियर, यानी अगर हम सभी एंगल को ऐड कर देंगे तो। लेकिन अगर आपको कोई एक एंगल अगर आपको निकालना है, कोई भी, चाहे एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल डी की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करिएगा कि जो ये इंटीरियर एंगल जो सम आया है 540 डिग्री, क्लियर, इसको ले करके नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर दीजिए। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, तो आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 108 डिग्री। यानी हर एक एंगल का जो रिजल्ट होगा वो 108 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके इंटीरियर एंगल सम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि एक और हम ले लेते हैं, मान लो हेक्सागन दिया गया हो। अब हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर। तो अगर आपको हेक्सागन में इंटीरियर एंगल सम अगर आपको निकालना होगा कि उसमें इंटीरियर एंगल सम क्या होगा, तो फॉर्मूले आप दिमाग में जरूर रखें कि n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। हेक्सागन में साइड्स की संख्या जो होगी वो 6 होगी, तो 6 - 2 कर लीजिए, इंटू 180 डिग्री कर लीजिए। अब 6 - 2 क्या होगा, 4 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 180 डिग्री में कर लो, तो यहाँ रिजल्ट हो गया 720 डिग्री। यानी अगर हेक्सागन में अगर हम इंटीरियर एंगल सम देखेंगे तो उसका रिजल्ट होगा 720 डिग्री। लेकिन अगर आपको केवल वन एंगल निकालना है, वन एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, अगर निकालना है तो क्या करिएगा कि ये जो रिजल्ट आया है ये तो पूरे का एंगल सम है। क्लियर। तो पूरा ये ले लीजिएगा 720 डिग्री, और हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो जब 6 साइड्स होंगे तो 6 एंगल भी तो बनेंगे बेटा। अब यहाँ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। यानी रेगुलर हेक्सागन में हर एक एंगल की जो वैल्यू जो होगी ये 120 डिग्री होगी। इसी तरीके से अगर नोनागन पूछ रहा है
तो नोनागन में नंबर ऑफ साइड जो होता है वो 9 होता है। अगर पॉलीगॉन में 12 साइड्स है और वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर? मान लो कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 12 दिया गया है और आपको उस रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल सम आपको निकालना है, फिर वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की जगह पे आप 12 लिखेंगे, -2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री आप कर दीजिए। अब ये हो गया बेटा कितना, 10 हुआ। अब 10 का मल्टीप्लाई 180 डिग्री में कर लो तो ये जानते हो कितना आएगा, ये आएगा 1800 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो है अगर नंबर ऑफ साइड्स 12 है उस रेगुलर पॉलीगॉन में, तो इंटीरियर एंगल सम की जो वैल्यू जब निकालोगे तो ये पूरे का रिजल्ट जो है 1800 डिग्री दे देगा। अगर एक एंगल निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि इस पूरे रिजल्ट को 12 से आप डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में। यहाँ देखो पूछा रहा क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन्स के नेम दे दिए जा रहे हैं और आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना होगा कि उस पॉलीगॉन में डायगोनल्स की काउंटिंग क्या निकल करके आएगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में हेप्टागन। क्लियर? अब हेप्टागन में जो नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं वो होते हैं 7 होते हैं। क्लियर? अब उसमें डायगोनल्स अगर आपको पता करना होगा तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि लिखते हैं क्या, n-3 डिवाइडिंग बाई 2। देखो ये जानते हो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। क्लियर? अब यहाँ पे जो पॉलीगॉन का नाम दिया होगा वो पॉलीगॉन नाम आप लिख दीजिएगा। अगर पेंटागन कहता होगा तो यहाँ पे पॉलीगॉन की जगह पे पेंटागन लिख दीजिएगा। हेक्सागन कहता है तो यहाँ पे हेक्सागन लिखिएगा। लेकिन ये फार्मूला आप हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, वो क्या है, n-3 जो कि ये ब्रैकेट में है ये वाला हिस्सा और डिवाइडिंग बाई 2। तो अब यहाँ पे मान लो हेप्टागन में तुमको निकालना है तो हेप्टागन में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो 7 होंगे। तो यहाँ पे आप 7 रखेंगे n की जगह पे और यहाँ इस n की जगह पे 7 रखेंगे -3 और डिवाइडिंग बाई 2। अब यहाँ देखिए कि जो 7 - 3 का जो रिजल्ट होगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा और ये होगा 7 × 2 = 14। तो ये आपको पता चला कि हेप्टागन में यानी अगर 7 अगर साइड्स हैं तो उसमें जो है डायगोनल्स की जो काउंटिंग होगी वो 14 आएगी। इसी तरीके से अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि भाई क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल्स होंगे, बेसिकली आपको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये फॉर्मूला सही में काम करेगा कि नहीं करेगा तो आप यहाँ पे क्या करिए कि n की जगह पे आप क्या करिए 4 यूज करिए। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो n की जगह 4 रख दिया, यहाँ पे आप क्या रखें 4 रखें, -3 कर लें, नीचे डिवाइडिंग बाई 2 कर लें। अब यहाँ पे ये 4 इस 2 से डिवाइड होगा तो कितनी बार में होगा बेटा, 2 टाइम्स में होगा। तो 2 और 4 - 3 का रिजल्ट क्या होगा 1। तो यहाँ पे देखो कि क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल्स की जब काउंटिंग निकालोगे तो वो 2 आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो आपने फॉर्मूला देखा ये फॉर्मूला उसके लिए क्या है, सही है। तो चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब जरा ऐसे क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा है जरा क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन, मान लो कि रेगुलर पॉलीगॉन का नाम आपको पता करना है कि भाई कौन सा पॉलीगॉन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ये दिया रही है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। तो आपको ये पता करना होगा कि भैया वो रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा। क्लियर? और साथ में ये भी पता करना होगा भाई इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो अब यहाँ पे देखो दिया गया है क्या कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो है
एक्सटीरियर एंगल दिया गया 40 डिग्री। क्लियर। तो आपको ये पता करना है कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया गया 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पता कर रहे हैं भाई नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। क्लियर। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन, देखो ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम 360 डिग्री को क्या करते हैं एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो दिया गया है। अब यहां पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे जब आप 360 डिग्री को 40 से जब डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो 9 होंगे। तो जब पॉलीगॉन में 9 साइड्स हैं, क्लियर, तो उसका नाम जो होगा वो नोनागॉन होगा। अब नोनागॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसमें 9 साइड्स होती हैं। क्लियर। तो नंबर ऑफ साइड्स निकला 9 और इसका नाम अगर आपको रखना है तो इसका नाम है नोनागॉन। क्लियर। तो अगर आपको किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स पता करना है तो आप ये देखो कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई। अगर एक्सटीरियर एंगल दिया गया है तो आप क्या करिएगा 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दीजिएगा। इससे जो है उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स आपको मिल जाएगा। और जब नंबर ऑफ साइड्स मिल गया तो आप उसका नाम भी आप बता सकते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लो कि 30 डिग्री अगर दिया गया हो तो 30 डिग्री ध्यान रखिएगा। अब एक्सटीरियर एंगल जो है 30 डिग्री दिया गया है तो कॉन्सेप्ट उसका वही है। क्लियर। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना होगा तो आप क्या करिएगा 360 डिग्री को आप यहाँ पे किसे डिवाइड करोगे इसके एक्सटीरियर एंगल से। तो डिवाइड कर दोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। तो ये जो 30 जो है इस 360 डिग्री को कितनी बार कैंसिल कर देगा 12 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो 12 निकल करके आएंगे। तो आई होप उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया ये आप अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम बाकी के 2 क्वेश्चंस को लेकर के और डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे ये दिया गया क्या कि एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का। चलिए बना देता हूं मैं। इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिए गए। जैसे मान लो ये दिया गया है 115 डिग्री दिया गया है, यहाँ इधर 50 डिग्री दिया गया है बेटा और 90 डिग्री, और ये आपको पता करना है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आप समझ जाइए कि पॉलीगॉन कोई भी हो अगर हम साइड्स को हम बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम इसका नाम रख देते हैं ABCND, तो मान लो AD को Q के डायरेक्शन में बढ़ा दिया गया। तो जब अगर हम AD को Q के डायरेक्शन में बढ़ा दिए, ये जो बाहर का एंगल जो दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर। तो ये जो भी एंगल्स इस पॉलीगॉन से बाहर जो दिख रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं और आपको यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉलीगॉन कोई भी हो उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम जो होगा वो ऐड होकर के 360 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप क्या करिए जितना एक्सटीरियर एंगल है सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ होगा 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस x और इनका जो भी सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर। तो अब एक तरीके से ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है तो इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 50 और 90 कितने हुए बेटा 140 हुआ। अब इसमें 115 डिग्री आप ऐड कर लीजिए। चलिए इसको ऐड कर लो। तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 255 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अनलाइक टाइम में इनको आप ऐड नहीं कर सकते तो 255 डिग्री को उधर आप भेज दीजिए। तो भेजेंगे तो उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस में चला जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप
लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया क्या 5, ये हो गया बेटा 0 और ये हो गया बेटा आपका 1, यानी 105 डिग्री इसका जो होगा वो आंसर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 105 डिग्री, ये इसका रिजल्ट होगा। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन मेरी थिंकिंग यही है कि भाई आपको जो चीज़ें जो बताई जाए वो इतनी बेहतर ढंग से बताई जाए कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उस साइज को करने में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन का, देखो रेगुलर पेंटागन बना दिया गया है। क्लियर। ऑलरेडी मैं इस पे अपने क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं जस्ट अभी थोड़े पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है ना कि सभी साइड्स ऑलरेडी बराबर हैं। क्लियर। रेगुलर पेंटागन है, उसमें एक एंगल निकालना था। क्लियर। तो स्टार्टिंग में जब मैंने जो क्वेश्चन जो बताया था उसी बेसिस पे इसको करना है। तो ये फिलहाल एक बार दोबारा आप इसको करिएगा, मैं इसको ऐसे होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आप इसको करके बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, क्लियर, तो चाहते हो कि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इवन मैंने वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट में लगाऊंगा, ऊपर आई बटन में भी लगाया रखा हूँ। क्लियर। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप जरूर खोल लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का कहना मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत।